चल रहा है। अरे लोगों की जिंदगी भर की कमाई लग जाती है, आपकी जरा चेहरे पर शिकन नहीं आती उनका आशिया उतारने में, तो यही लोग वोट दे रहे हैं ना। वोट देने वाले कोई दूसरे प्लैनेट से थोड़ी आएंगे। पीएम ने जिन शब्दों का प्रयोग पार्लियामेंट में किया था वो अनपार्लियामेंट्री शब्द थे, जब खुद को सुनने पड़ गए तो होशफाख्ता हो गए पीएम के। तो पीएम अब थोड़ा संभल कर बोलेंगे, देखते जाइए। अभी आईटी सेल के नाम पर दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री चलाने वाली मेरे नेता से लेकर हम छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के वीडियो को काट छाट करके अश्लील घिनौनी गंदी बातें करना, यह बीजेपी का असली चाल चरित्र चला है। ये बात करेंगे क्लिप्ड वीडियो की। प्रभु राम तो सबसे ऊपर है ना, प्रभु राम को ही भूल गए आप लोग। एक बार जय श्री राम नहीं कहते आप लोग। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में रशिया में अपनी पार्टी की मीटिंग में रामचंद्र जी का नाम ही नहीं लेते। आप लोग को इतनी कुंठा है कि आप भगवान शिव की तस्वीर देखकर चिढ़ जाते हैं। क्या स्वयं ठेकेदार बने हुए हैं आप धर्म के? आप किसी के सगे नहीं है, आप सिर्फ सत्ता की लोलुपता के सगे लोग हैं। यह असलियत है आपकी और यह जनता समझ चुकी है। एक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। यूपी बीजेपी के आप प्रवक्ता हैं कि आखिर ये जो बैठक हुई, इस बैठक से 3 बड़ी बातें आपके नेताओं ने क्या समझाई है। 2 बातें जो मैं भी समझना चाहूंगी, उनमें से एक ये है कि योगी आदित्यनाथ ने ये तो कहा कि हाँ अति आत्मविश्वास हुआ, लेकिन उन्होंने कहा हमारे कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अयोध्या की भी बात की, उन्होंने 5 जो धाम है उनकी बात की। इसी के साथ साथ अगर जेपी नड्डा साहब ये कह रहे हैं, पार्टी के आपके अध्यक्ष, कि जो लोग लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं उन्होंने ही संविधान के साथ गलत किया है, तो दोनों का अर्थ क्या है? देखिए अंजना जी, 4 जून को जो परिणाम आया, वो 4 जून का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए उत्तर प्रदेश के लिहाज से अपेक्षित नहीं था। अब तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो लक्ष्य तय किया था, 2017 में जो लक्ष्य तय किया था, 2019 में जो लक्ष्य तय किया और 2022 के चुनाव में जो लक्ष्य तय किया था, हमने हर बार अपने लक्ष्य से बेहतर काम कर किया है। हमने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो सबसे बड़ा गठबंधन कहा जा रहा था, राजनीतिक विश्लेषक मानते थे कि इस गठबंधन के सामने सारी रणनीति ध्वस्त हो जाएंगी, उस गठबंधन को ध्वस्त करके हमने 51% वोट हासिल किए थे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता इस परिणाम से निश्चित तौर पर डिसअपॉइंटेड था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हनुमान जी की शक्ति रखता है, जो कई बार अपनी शक्ति को भूल जाता है, लेकिन जगाने पर वो शक्ति फिर से वापस आ जाती है, जो सैकड़ों योजन का समुद्र पार कर सकता है, जो सोने की लंका में पहुंच करके रावण के अस्तित्व को चुनौती दे सकता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विचारनिष्ठ कार्यकर्ता हैं और आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इतना कुछ काम किया है। इस काम के आधार पर हमें पूर्ण विश्वास है कि ये अफवाह की जो काठ की हांडी है ना, ये बार बार नहीं चढ़ सकती है। ये दुष्प्रयास से किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा, कि उत्तर प्रदेश में हम संविधान बदल देने की बात कर रहे हैं, हम आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, जबकि सच बात यह है कि संविधान को कुचलने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। जब इस देश के संविधान के प्रियम्बल, जो संविधान की आत्मा है, उसमें संशोधन करने का काम किया था। चल झूठा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यदि ठान ले तो कोई भी गठबंधन, कोई भी झूठा नैरेटिव उसे परास्त नहीं कर सकता है। और 2024 के जो परिणाम की कसक है, इसको निकालने का अवसर अभी आने वाली 10 जो सीटों पर उपचुनाव है, और इसके बाद जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, तो विधानसभा के चुनाव में हम इस झूठे नैरेटिव को खंड खंड करने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गरीब कल्याण नीतियां हैं, उन गरीब कल्याण नीतियों के तहत हुए जो कार्यक्रम है, जो काम है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसमें बिना किसी जातीय, बिना किसी मजहबी भेदभाव के जो हमने काम किया है, उसको हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज इस कार्य समिति ने आह्वान किया। चाहे ये वाली बैठक हो जो आज कार्य समिति की वहां पर हुई है, या फिर इससे पहले जितनी बैठकें हो, बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि एक झूठा नैरेटिव जमीन पर बनाया गया, हम उससे लड़ने के लिए आगे तैयार हो रहे हैं और वो अपने वोट प्रतिशत से गदगद दिख रहे हैं। आपका जवाब। और जेपी नड्डा जी ने जो कहा है उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने की जो बात करते हैं, उन्होंने संविधान के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ किया है। मैं तो न्यूज के लिए आज तक का ही नेटवर्क देखती हूं अंजना जी, और मैं यूपी तक पर ही खबरें पढ़ती हूं यूपी की। तो यूपी तक पर अभी आप ही के लोग खबर चला रहे थे और वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे। वहीं पर पढ़ा कि बस्ती और प्रयागराज के नेता जमकर मीटिंग में बरस रहे हैं। फिर कुछ बाइट्स सुनी जहां पर बस्ती के जो कार्यकर्ता है वो बाहर आकर कह रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है, 30-30, 35-35 साल से जो कार्यकर्ता है उनको पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। यही बात प्रयागराज वाले भी कह रहे हैं। यही जूतम बाजार, अयोध्या और सिद्धार्थनगर की समीक्षा बैठकों में भी हुआ था। मोती सिंह आप ही के नेता है, कह रहे हैं यूपी में जमकर भ्रष्टाचार है। रमेश मिश्रा आप ही के विधायक हैं जौनपुर से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उन्होंने कहा है कि बड़ा फैसला लेना होगा, अभी जो स्थिति है किसी स्थिति में चुनाव हम लोग नहीं जीत सकते हैं, केंद्रीय नेतृत्व को बड़ा फैसला लेना होगा। तो मैं समझ नहीं पा रही हूं कि यह सवाल हमारे पास आ ही क्यों रहा है। आप ही को पहले अपना सिर फुटौल जो आपसी खींचातान है उसको खत्म करना है। पश्चिम में संगीत सोम और बलियान के बीच में तलवारें तनी थी, अब देख लीजिए बस्ती, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, चलती ही जा रही है ये प्रक्रिया। सिर फुटौल बीजेपी में मचा हुआ है। और यहां पर एक बात कही गई, यहां पर आंकड़ों से कुछ खिलवाड़ की बात कही गई, बोला गया गलत नैरेटिव फैल गया। गलत नैरेटिव अगर होता
तो 1.25 महीने बाद, 1.5 महीने बाद चुनाव हुए, कल परिणाम आए, 2 महीने बाद एक्चुअली, और परिणाम में 13 सीटें बीजेपी वाले लड़े, उसमें से 11 हारे। 11 पर बीजेपी खुद थी, 9 सीटें हारे और सिर्फ 2 जीते। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी जो झूठ की काट की हांडी है वो बार बार नहीं चढ़ेगी। और मैं उत्तर प्रदेश में आज हूं और मैं आपकी परमिशन से 20 सेकंड उत्तर प्रदेश पे एक विशेष टिप्पणी करना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश की बेटी हूं, उत्तर प्रदेश में आज मैं हूं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनने की बात करता था लगातार, नंबर 1, यूपी नंबर 1, दिल्ली तक में होर्डिंग लगी थी, पता नहीं कहां से और क्यों पैसा बहाया जा रहा था। नंबर 1 बन गया उत्तर प्रदेश। कस्टडी, पुलिस कस्टडी में मौतों में नंबर 1, करप्शन में नंबर 1, फ्लॉप कानून व्यवस्था में नंबर 1, गरीब पर बुलडोजर चलाने पर नंबर 1। आज आप ही के चैनल पर मैं फिर से देख रही थी, यूपी तक पर, आपकी वेबसाइट पर देख रही थी, तमाम और चैनलों ने भी कवर किया, गरीब के घर पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। अरे लोगों की जिंदगी भर की कमाई लग जाती है, आपकी जरा चेहरे पर शिकन नहीं आती उनका आशिया उजाड़ने में, तो यही लोग वोट दे रहे हैं ना। वोट देने वाले कोई दूसरे प्लैनेट से थोड़ी आएंगे। वो कह रहे हैं कि हमारे बेरोजगार की बात आप अभी भी नहीं करते हैं, महंगाई खत्म करने की बात अभी भी नहीं करते हैं, बुलडोजर आप चलाइएगा, हाथरस में इतने लोग शहीद हो गए उस पर कोई चर्चा नहीं है। तो मेरा अपना मानना है कि जो आईना है वो बीजेपी के अंदर वाले, आरएसएस और खुद जनता खड़ी होकर दिला रही है। जालौन में आज सवेरे का मामला है, राजकुमार को लेकर आप गए, उसकी कस्टडी में मृत्यु हो गई, घर वाले कह रहे हैं संगीन चोट के निशान है, मारपीट के निशान है। ये कैसे हो रहा है? ये कानून व्यवस्था है यूपी की, कानून व्यवस्था के नाम पर बुलडोजर है यूपी में, और आपको लगता है लोग चुप रहेंगे? जो लोगों ने लोकसभा में आपको नतीजा दिया उससे बदतर नतीजा होने जा रहा है विधानसभा में, और अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उपचुनाव, आप ठीक है, देखिएगा जो यहाँ पर 10 चुनाव हैं, उपचुनाव का हवाला देकर वो आपको, ठीक है, उपचुनाव का हवाला देकर वो आपको आईना दिखा रही है। क्या समझ में आ रहा है? और क्या वाकई सिर्फ उटवल आपस में ही नेताओं में हो रहा है? क्या ये बात सच है कि कार्यकर्ताओं में इस बात का भी गुस्सा है कि दूसरी पार्टियों के लोगों को लाते हैं, उनको टिकट भी मिल जाता है, उनको मंत्री पद भी मिल जाता है, और जो कार्यकर्ता दशकों से पैर घसीट रहे हैं आपकी पार्टी के लिए, मेहनत कर रहे हैं, उनकी कोई पूछ ही नहीं है? देखिए अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है। मस्त जोक मारा रे। मानवों का संगठन है, मानवीय भाव हो सकते हैं, पार्टी के भीतर किसी के अपने मन की भावना हो सकती है। कोई परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जहां परिवार से किसी का आदेश आ गया और उसके बाद सब शांत, सब चुप, सब चापलूसी में लगे हैं, सब परिक्रमा में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का न इस प्रकार का कभी नेचर रहा है, न इस प्रकार का कलेवर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डिफरेंसेस के साथ में नहीं है। हमने देखा है कि कितने डिफरेंस कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी में है। कांग्रेस पार्टी कभी सेंटर की राजनीति करने की बात करती है, कभी सेंटर टू राइट हो जाती है, कभी सेंटर टू लेफ्ट हो जाती है। पार्टी की कोई विचारधारा ही नहीं है। और आज पूरी कांग्रेस पार्टी कैसे पैरासाइट पार्टी बन गई है। कांग्रेस पार्टी की हैसियत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर खड़ी हो सके। अकेले दम पर चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटाते हैं ना, तो एक विधायक और एक सांसद जीतने में भी लाले लग जाते हैं। आज समाजवादी पार्टी की बैसाखी के दम पर उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें जरूर कांग्रेस पार्टी के पास आ गई है, लेकिन इतने मुगालते में नहीं आ जाना चाहिए, इतना आत्ममुग्धता में नहीं आ जाना चाहिए। ग्रेस मार्क के साथ आप पास हुए हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। कांग्रेस पार्टी इस बात पे खुश है कि 400 पार नहीं कर पाए हैं, ये 99 सीटें पर रह गए, ये 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी में कोई मातम नहीं है, कांग्रेस पार्टी में कोई आत्मचिंतन नहीं है। परजीवी कह रहे हैं पैरासाइट कांग्रेस पार्टी को। दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन में आप यूपी में कुछ सीटें जीते हैं, उस पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं अभी भी, और प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि 240 आउट ऑफ 543, मतलब एक बच्चा था, उन्होंने, पीएम ने बहुत हमला किया कि जितने मार्क्स पर आप लोग खुश हो रहे हैं वो खुश होने की कोई वजह है नहीं। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। पीएम ने जिन शब्दों को प्रयोग करके हमला किया था, जब उनके शब्दों का प्रतिकार मिला तो चुप हो गए पीएम। पीएम ने जिन शब्दों का प्रयोग पार्लियामेंट में किया था वो अनपार्लियामेंट्री शब्द थे, जब खुद को सुनने पड़ गए तो होशफाख्ता हो गए पीएम के। तो पीएम अब थोड़ा संभल कर बोलेंगे, देखते जाइए। अभी हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? भाई 400 पार की बात हमने नहीं करी थी। आप कह रहे हैं भ्रम हमने फैलाया, हमने थोड़ी भ्रम फैलाया। आपकी ज्योति मिर्धा, आपके लल्लू सिंह, आपके गिरिराज सिंह, आपके अरुण गोविल, आपके अरविंद धर्मपुरी, आपके अनंत हेगड़े ने कहा संविधान बदलना है, हमने थोड़ा ही कहा। अगर आप सीरियस थे संविधान नहीं बदलने के लिए तो सबको निष्कासित कर दिया होते पार्टी से, क्यों उनको आपने पार्टी में रहने दिया? ये भ्रम हमने नहीं फैलाया, लोगों ने आपके कर्म और आपके शब्दों को मिलाकर सत्य पकड़ लिया, कैसे आरएसएस, कैसे आप संविधान के खिलाफ एक्शन कर रहे थे। लेकिन यहां पर एक बात बोली गई पैरासाइट की, यही घटिया स्क्रिप्ट जो मोदी जी पार्लियामेंट में और चुनावी सभाओं में लिखते हैं, वही प्रवक्ताओं को आकर टीवी पर बोलनी पड़ती है। हम पैरासाइट हैं, 11 राज्यों में आप निस्तो नाबूद हैं और पैरासाइट हम हैं। जब महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनानी है तो आदरणीय महबूबा जी हैं, तब आप पैरासाइट नहीं है। जब सरकार आपकी हट गई, जब एक दूसरे से अलग हो गए तो वो गैंग का हिस्सा हो जाते हैं।
एआईएडीएमके में तमिलनाडु में प्रधानमंत्री 20 बार गए, एक सीट नहीं आई। एआईएडीएमके के पैरासाइट आप नहीं है। आप अजीबोगरीब बातें आप लोग करते हैं। मतलब पैरासाइट क्या होता है हिंदुस्तान की राजनीति में? हिंदुस्तान की राजनीति की आज ये असलियत है कि रीजनल पार्टीज को आपको तवज्जो देना होगा। वो एक तबके को, एक राज्य को, एक बोली बोलने वाले लोगों को रिप्रेजेंट करती है, लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन होता है, और ये डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र की आपके अंदर इतनी भी सम्मान नहीं है कि उसको आप परजीवी बोलने लगते हैं। सपा बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, हम इससे बिल्कुल नहीं नकारते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनको समकक्ष मानते हैं। आपकी तरह हम जिसके साथ जुड़ते हैं उसके साथ कैनिबलिस्टिक बिहेवियर नहीं करते हैं, उसको ही निगल नहीं लेते हैं, चाहे वो शिवसेना हो चाहे वो एनसीपी हो। जिसके साथ आप जुड़े आपने पहले उसी को निगल कर खत्म किया। ये परजीवी के अलावा पैरासिटिक आप है। करवाली बेइज्जती। दो बड़े सवाल है राकेश जी जिसका जवाब आपको देना चाहिए। जो सुप्रिया जी ने भी कहा, आपके लोग थे भाई साहब जो बार बार कह रहे थे ना संविधान बदलने की बात, वो कांग्रेस का या कोई दूसरे का प्रोपेगेंडा और ये सब चीजें आपके लोग कह रहे थे, आपके उम्मीदवार कह रहे थे, मेरठ वाले कह रहे थे, अलग अलग जगहों के कह रहे थे, अयोध्या वाले, फैजाबाद सीट वाले कह रहे थे। और फैजाबाद सीट के अब देश प्रसाद तो सबसे बड़ा सिंबल इनके लिए बन गए हैं, चाहे राहुल जी हो पार्लियामेंट में या अखिलेश जी, दोनों उनको बगल में बिठाते हैं, फट से सामने खड़े करते हैं, वो भी खुश होकर खड़े होते हैं। अयोध्या ने, फैजाबाद की सीट ने आपको क्या सिखाया है? आपको आप ही के नेताओं ने जो ये बढ़ चढ़कर बोलने की अपनी आदत है वो क्या समझाया है? दूसरों पर कब तक उंगली उठाएंगे? वो कह रहे कि जनता हमारे साथ जुड़ी और जाहिर तौर पर जनता ने उनको वो सीटें जिताई ना। कट एडिट किए हुए वीडियो, डीप फेक वीडियो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर के ये बार बार साबित करने का प्रयास करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हालात ठीक नहीं है। लेकिन सच बात यह है कि इसी उत्तर प्रदेश में ये आज नौकरियों पर बात कर रहे हैं ना। सच 17.4% बेरोजगारी की दर थी जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, और 3% से नीचे बेरोजगारी की दर है जब आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है। वो उत्तर प्रदेश जो पलायन से जूझ रहा था, वो उत्तर प्रदेश आज निवेश आकर्षित कर रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में अवैध कट्टों के कारखाने चलते थे और मिर्जापुर जैसी फिल्में बन जाया करती थी, वेब सीरीज बन जाया करती थी, आज उस उत्तर प्रदेश की कैसी परिस्थिति बदली है कि उस उत्तर प्रदेश में वेबलैंड स्क्वाड के रिवॉल्वर बन रही है और एके असॉल्ट राइफल बन रही है जो देश की सेना और देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए काम आ रही है। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? तो आपके गोले बनाने का काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बन रहा है। उत्तर प्रदेश की आज एक आभा मंडल, एक चमक बिल्कुल। राकेश जी, तो आप लोग क्या कर रहे थे जब ये लोग डीप फेक और नैरेटिव फैला रहे थे? आप क्या चाहते थे कि ये जो विकास का काम आपने किया है विपक्ष उसका वीडियो बनाकर आपके लिए डाले? आप लोग क्या कर रहे थे? कमजोर पड़ गए? हम बिल्कुल अंजना जी, हम अपनी कमियों को स्वीकार कर रहे हैं। हमने स्वीकार किया है ना अपनी कमियों में, कहीं ना कहीं हमसे कुछ खामियां रह गई हैं, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हमसे हो गई, हम इनके इस षड्यंत्र को नहीं समझ पाए। सुप्रिया जी जल्दी से। अंजना जी, मैं पूर्वांचल से आती हूँ और हमारे यहाँ एक लाइन है, सूप तो सूप बोले छलनी जामे 72 छेद। कट वीडियो की, क्लिप्ड वीडियो की, डीप फेक की बात बीजेपी करेगी। इंग्लिश में सेइंग है द केटल कॉलिंग द पॉट ब्लैक। रियली आईटी सेल के नाम पर दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री चलाने वाली, लोगों की भाव भंगिमा को अपने तरह से प्रस्तुत करने वाली, लोगों के वीडियो काट छाट के इंक्लूडिंग मेरे नेता को मेरे नेता से लेकर हम छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के वीडियो को काट छाट करके अश्लील घिनौनी गंदी बातें करना, यह बीजेपी का असली चाल चरित्र चेहरा है। ये बात करेंगे क्लिप्ड वीडियो की, वाह भाई वाह। मतलब 900 चूहे खा के ये क्या बातें कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही हूँ। स्किज़ोफ्रेनिया की तकनीक दिख रही है। मैं यहाँ पर 2-4 चीजें बस छोटे में बोल देना चाहती हूँ और वो बोलनी जरूरी है। तस्वीर पलट जाएगी 10 उपचुनावों में। 7 राज्यों में उपचुनाव हुआ ना, 11 जगह लड़ी थी बीजेपी अकेले, 2 जगह जीती है, 9 जगह हारी है। 1 नहीं 2 नहीं 9 जगह हारी है। संविधान का मुद्दा हमने नहीं, संविधान का मुद्दा जनता ने बता दिया। आपके कर्मों को देखकर जनता को समझ में आ गया आप क्या क्या करने वाले हैं। असंतोष हमारा तो नहीं है, असंतोष आपकी पार्टी में है, सिर्फ उटव्वल आपकी पार्टी में है। अगर आपकी परमिशन अंजना जी हो तो 20 सेकंड की एक बाइट, 15 सेकंड की एक बाइट जरूर सुनाना चाहती हूँ। मुझे लगता है सुननी जरूरी है, लोगों को सुननी चाहिए। ये बस्ती के कार्यकर्ता फिर कोई एडिटेड बाइट चलाएंगे आप फिर कुछ झूठा नैरेटिव फैलाएंगी। इशारे पे चल रही है। यहाँ संगठन में लीजिंग कंपनी जैसा वर्क हुआ है। बस्ती के आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं लीजिंग कंपनी जैसा काम हो रहा है संगठन में। ये मैं लाई हूं बाइट, ये आज तक की बाइट है। अब अगर आज तक पर भी उंगली उठाने कौन से कार्यकर्ता है? अरे भाई कांग्रेस के कार्यकर्ता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता है? नहीं आज तक पे उंगली उठाने का मसला नहीं है। अरे भाई स्वांग रच करके अपने कार्यकर्ताओं को भाजपा का कार्यकर्ता बता करके इस प्रकार के एजेंट्स बैठ करके ऐसे काम बहुत कराते हैं। राकेश जी आपसे जवाब ले लूंगी, उनको पूरा करने दीजिए। अपने अध्यक्ष है ना, राकेश जी डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट का आप लोगों का काम हम जानते हैं। ये कांग्रेस राकेश जी वो पूरा कर ले एक बार। राकेश हम जानते हैं ना, जैसे पूरा करते हैं आप ही से जवाब लूंगी, पूरा करने दीजिए। सुप्रिया जी पूरा कीजिए, हो गया।
अंजना जी, अब क्योंकि ये मेरे बीच में बोले तो मैं भी बात दूं, थोड़ी देर इनके बीच में बोलूंगी, प्लीज मुझे टोकिएगा मत। तब ये आज तक पर चला है, आज तक मुझे तो नहीं लगता फेक न्यूज चलाता है, वीडियो जो ये आज तक पे चल रहा है, ये कार्यकर्ता, ये वीडियो आज तक पे चला है। पूछिए अंजना जी से, वहां की बड़ी संपादक है, वो आपको बता देंगी, मैं थोड़ी अपने घर से लाई हूँ। मोदी सिंह आपके नेता है ना, कह रहे 42 साल में इतना करप्शन कभी नहीं देखा। रमेश मिश्रा आपके विधायक है ना, प्रयागराज और बस्ती के लोग आपके लोग हैं ना। चलिए राकेश जी जवाब दीजिए। की समीक्षा बैठकों में लातम बाजार आपकी मीटिंग में हो रही थी ना, इधर उधर की बात करने से बात थोड़ी बन जाएगी। बुलडोजर चलाने से शासन नहीं चलता है, गरीबों के घर उजाड़ने से शासन नहीं चलता है। उनकी जो आली है उसमें आपकी हार साफ दिख रही है और दिखेगी। राकेश जी आप जवाब दीजिए। अब हो गई होगी पूरी बात, अब पूरी बात हो गई। मैं सुना क्योंकि आप झूठा एक वीडियो चला रही थी, इसलिए मैंने बीच में रोका था, इसलिए मैंने केवल बीच में रोका था। देखिए सच बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस बात के लिए कोर्ट में आए और कन्विक्टेड तक हुए हैं। स्वयं राहुल गांधी कन्विक्टेड हुए। राहुल गांधी को गुजरात में जिस प्रकार से मोदी के लिए उन्होंने एक अपमानजनक टिप्पणी करने का काम किया था, जिसके लिए कन्विक्ट किए गए, जिसके लिए कन्विक्ट किए गए थे, जिसके कारण उनकी सदस्यता तक गई। आप लोग झूठ फैलाने में, आप लोग झूठी बयानबाजी करने में इस प्रकार की महारत रखते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने भी लगभग उतनी देर बोल लिया बीच में, और आप तो स्वयं हेड करती है ना। हो गया भाई सुप्रिया, हो गया कोटा हो गया, बराबर हो कांग्रेस पार्टी के लोग इससे हो गया। अब बोलिए राकेश जी बोलिए। हाँ ठीक है, अब हाँ बिल्कुल ठीक है। अरे सुन लीजिए, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। अरे ताकत अर्जित करिए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जितनी चिंता कर रहे हैं ना, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जितने वीडियो देख रही है, बेहतर है कि अपनी पार्टी के, इसलिए आप ये झूठ फैलाना बंद करिए। जनता सब जानती है और जनता को कोई लगातार बार बरगला नहीं सकता है। आप भावनात्मक तौर पर डीप फेक वीडियो दिखा करके अचानक किसी को आप चकाचौंध कर सकते हैं, स्तब्ध कर सकते हैं, आप भाव बहा सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक ये प्रक्रियाएं लंबी चल नहीं सकती है। बोलते बोलते कह गए झूठ के पांव छोटे होते हैं, झूठ की काट की हांडी चलती नहीं। बिल्कुल सच। 13 साल आपने मेरे नेता के खिलाफ झूठ फैलाया, फेक वीडियो बनाए, डीप फेक बनाया, एआई यूज किया मेरे नेता को बदनाम करने के लिए, और सच इस देश के सामने आ गया। और राहुल गांधी आज जननायक है, आपको लोग झूठा कहते हैं। आप तो दरभंगा में एम्स चला रहे थे, लोग माइक्रोस्कोप लेकर ढूंढ रहे हैं। आप तो हर साल IIT और IIM खोल रहे थे, उसका पर्दाफाश आपकी सरकार ने पार्लियामेंट में कर दिया। अगर अब आप लगातार बोलिएगा, बारी का इंतजार राकेश जी, आपको बोलने नहीं दूंगी। असलियत ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है उत्तर प्रदेश में, वो बुलडोजर से चलता है, हिरासत में मौतें होती हैं, करप्शन में नंबर 1 है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के एक सांसद के बेटा मुख्य अभियुक्त है लखीमपुर नरसंहार का। केंद्र सरकार ने उसको बचाया, राज्य सरकार ने बचाया, जनता ने उसको हरा दिया। यह असलियत है उत्तर प्रदेश की। और जनता 10 उपचुनावों में आपकी जो बोरिया बिस्तर बंद करेगी, तब आपको समझ में आएगा कि अहंकार का अंत जनता ने किया। अयोध्या हार गए आप। मैं छोटी सी एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, प्रभु राम तो सबसे ऊपर है ना, प्रभु राम को ही भूल गए आप लोग। एक बार जय श्री राम नहीं कहते आप लोग। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में रशिया में अपनी पार्टी की मीटिंग में रामचंद्र जी का नाम ही नहीं लेते। 2 घंटा 14 मिनट बोले, एक बार अयोध्या पर नहीं बोले, एक बार श्री राम का नाम नहीं लिया। इतनी कुंठा है आप लोग को इतनी कुंठा है कि आप भगवान शिव की तस्वीर देखकर चिढ़ जाते हैं। क्या स्वयं ठेकेदार बने हुए हैं आप धर्म के? आप किसी के सगे नहीं है, आप सिर्फ सत्ता की लोलुपता के सगे लोग हैं। यह असलियत है आपकी और यह जनता समझ चुकी है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पड़या। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।